हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली और मिस्टर मीट। गुल्ली बुल्ली आज अपने घर पे क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। बाबा बलून फुला रहे थे और यहाँ रॉड क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहा था। अरे बाबा, आपने अभी तक बस इतने ही बलून फुलाए हैं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा बलून चाहिए बाबा, इतने से मेरा कुछ नहीं होगा। अरे पहले इतने तो लगा दे, बाकी मैं धीरे धीरे फुलाता हूँ ना। पर मुझे तू ये बात बता, हम दोनों ही काम कर रहे हैं, पर ये बुल्ली क्या कर रहा है इधर? मार साले को, साला पीछे से गोली मार रहा है मेरे को, मारो उसको। ए बुल्ली, तू क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं? तू भी आजा और थोड़ा काम करा। अरे बाबा, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो, बस मेरी गेम खत्म होने वाली है, फिर आके करता हूँ ना ये सारे काम। नहीं, अभी यहाँ आ और आके मेरे साथ ये गुब्बारे फूला, वरना वहां आके तेरा मैं फोन छीन लूंगा। अरे बाबा, आप भी कमाल हो, हर बार मेरे को ही बोलते रहते हो। वो देखो, वो गुल्ली वहां खड़े खड़े क्या कर रहा है, उसको कोई नहीं बोल रहा है। उसने अभी तक एक भी काम नहीं किया, उससे बोलो ना पहले आप। तुझे क्या लगा मैं उसे नहीं बोलूंगा? ए गुल्ली, क्या कर रहा है उधर? तू भी यहाँ मेरे साथ आजा और ये काम करा। अरे बाबा, मैं यहाँ शॉन का इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी तक आया नहीं। अरे आ जाएगा, क्यों इतना फिक्र कर रहा है, अभी तो टाइम है ना। अरे बाबा, वो हमेशा बहुत जल्दी आ जाता है, पर पता नहीं आज सुबह से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, पर ना वो अब मेरा फोन उठा रहा है, ना वो मुझे कोई फोन भी कर रहा है। तू भी ना, इसमें इतना फिक्र क्यों कर रहा है? जरूर कोई काम में फंसा होगा। चल आजा, यहाँ बैठ और काम करा। और यहाँ मिस्टर मीट काट रहे थे, तभी वहां पे एक जीप आ गई थी। मिस्टर मीट ने देखा तो ये तो एविलन और जेसन था। अरे तुम दोनों यहाँ मीट खरीदने आए हो क्या? बोलो कौन सा मीट दूं? नहीं, हम यहाँ कोई मीट खरीदने नहीं आए हैं। तो फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम एक काम के लिए आए हैं। काम के लिए? कौन से काम के लिए? यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। और फिर उनको एविलन और जेसन मिस्टर मीट को जीप के पास ले गया और कहा, ये देखो क्या है। ये तो शॉन है, तुम लोग इसे यहाँ लेके क्यों आ गए हो? देखो, मैं तुम दोनों को एक बात बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ कोई फालतू का पंगा नहीं चाहता हूँ, तुम इसको यहाँ से ले जाओ। अच्छा, इसका मतलब तुम वो सब भूल गए हो कि कैसे तुमको बाबा ने पटक पटक के मारा था। और वो तो जरूर याद ही होगा ना कि कैसे गुल्ली बुल्ली शॉन ने तुमको उल्टा लटका कर मारा था। तुम्हें ये मौका मिल रहा है, क्या तुम वो सब बदला लेना नहीं चाहते हो क्या? हाँ नन, मुझे ये सब याद है, पर बार बार इसे याद करके क्यों तुम मेरा गुस्सा बढ़ा रहे हो? मैं तो चाहता हूँ कि गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा सबके सर काट के यहाँ रख दूं, पर क्या करूँ, ये सब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो फिर उन सब के सर काटने के मौके हम तुझे दे रहे हैं। जैसे ही गुल्ली बुल्ली बाबा को पता चल जाएगा कि हमने शॉन को छुपा लिया है, बाबा जरूर उसके ढूंढने के लिए ग्रैनी के घर जाएंगे और फिर हम लोग वहां ही उन सब पर हमला कर देंगे। वाह नन, तेरा आइडिया तो एकदम सही है। अगर मुझे एक बार मौका मिल गया तो मैं इन सब को छोड़ूंगा नहीं। अरे पर नन, मुझे ये तो बता कि तूने आखिर शॉन को पकड़ा कैसे? अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। और फिर नन ने सारी बात बताई कि कैसे शॉन अपने स्कूटर पर जा रहा था और वहां पे शॉन को नन ने देख लिया था। जेसन, ये तो शॉन है, चलो उसे पकड़ते हैं। अरे पर हमको तो ग्रैनी के घर जाना है ना, कहीं लेट ना हो जाए हम। आज हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम पहले इस शॉन को पकड़ लेते हैं और जैसे ही हम शॉन को पकड़ेंगे वो गुल्ली बुल्ली जरूर इसको ढूंढने आएंगे, और जब गुल्ली बुल्ली आएंगे तो हम उनको भी पकड़ लेंगे। क्या कहते हो जेसन? हाँ नन, ये तुम्हारा आइडिया एकदम सही है। और फिर जेसन ने अपनी जीप घुमा ली और निकल गया था शॉन के पीछे। जेसन, ठोक दे पीछे से साले को, साले ने हमको कई बार पीटा है। पर यहाँ शॉन को पता चल गया था कि पीछे कोई है। अरे ये तो जेसन और नन है, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? रुक साले शॉन, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। नन नन, मेरा पीछा मत कर, वरना तुझे पता है ना कि पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू हमारी फिक्र छोड़ और अपना सोच, तुझे आज हम नहीं छोड़ेंगे। जेसन, ठोक दे साले को। और फिर शॉन का स्कूटर और शॉन दोनों नीचे गिर गए थे। और फिर जेसन और नन शॉन के पास आए। जेसन, चल उसे अपने जीप में डालकर ग्रैनी के पास लेके जाते हैं।
अरे नहीं नहीं एविलन, इसे हम ग्रैनी के घर नहीं ले जा सकते। पर क्यों? इसे हम ग्रैनी के घर क्यों नहीं लेके जा सकते? अरे एविलन, ये मत भूल, अगर बाबा को कुछ भी शक हुआ कि शॉन कहाँ गया तो सबसे पहले ग्रैनी के घर ही आएगा। इसीलिए हम इसको ग्रैनी के घर पर नहीं छुपा सकते हैं, हमें इसको कहीं और ही छुपाना होगा। ओके, तो मेरे पास फिर एक आइडिया है, क्यों ना हम इसको मिस्टर मीट के घर पर छुपा लेते हैं। पर मिस्टर मीट का घर तो गुल्ली बुल्ली से घर के बहुत ही पास है, हम वहां नहीं छुपा सकते हैं। पास है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों को शक ही नहीं होगा कि हमने यहाँ पे शॉन को छुपाया है। हाँ, बात तो नंतिर एकदम सही है। चल ठीक है, फिर शॉन को वहीं हम छुपा देते हैं। और फिर इसके बाद इस शॉन के बच्चे को हम यहाँ लेके आ गए थे। बस मिस्टर मीट, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि बाबा अगर ग्रैनी के घर आ गए और उनको वहाँ पे शॉन नहीं मिला तो वो फिर हम लोगों की जम के धुलाई करेगा। और तुमको तो पता है बाबा बहुत मारता है। तुम लोग बहुत डरते हो यार बाबा से। इसे क्या हो गया? ये खुद भी तो बहुत डरता है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह के मौकों की कई सालों से इंतजार कर रहा था। और पता है, मैं गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा की बैंड बजा सकूं, इसलिए मैंने कई सारे डेमोगोर्गन की सेना बनाई हुई है। क्या तुम्हारे पास डेमोगोर्गन की सेना है? ये बात तो तुमको हमें पहले बतानी चाहिए थी। रुको, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। और फिर मिस्टर मीट ने 4 डेमोगोर्गन को वहां बुला दिया था। जाओ डेमोगोर्गन, जाके तुम एविल नन और इन जेसन की रक्षा करो। अगर कोई भी रास्ते में आए, चाहे गुल्ली बुल्ली बाबा कोई भी हो, उन्हें छोड़ना मत। ठीक है मिस्टर मीट। और फिर वो लोग वहां से चले गए थे। और यहाँ गुल्ली बुल्ली रॉड बाबा सब लोग मिलकर शॉन का इंतजार कर रहे थे। बाबा, ये शॉन अभी तक नहीं आया, मुझे जरूर डर लग रहा है ये शॉन कहीं कोई मुसीबत में ना फंस गया हो। हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही कह रहे हो, अब तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है, अभी तक वो क्यों नहीं आया। बाबा, मैं एक काम करता हूँ, मैं और बुल्ली जाते हैं हम शॉन के घर, कहीं वो अपने घर पे ना हो। और अगर शॉन यहाँ आ जाए तो आप मुझे कॉल कर देना। हाँ गुल्ली, तुम्हारा आइडिया एकदम सही है, तुम दोनों जाओ, हम लोग यहाँ शॉन का इंतजार कर रहे हैं, अगर वो आता है तो हम तुम्हें कॉल करेंगे। और फिर यहाँ से गुल्ली बुल्ली निकल गए थे शॉन को ढूंढने के लिए। और यहाँ मिस्टर मीट के घर एविल नन जेसन ने शॉन को वहां ही छोड़ दिया था। और फिर वो लोग सब वहां से निकल गए थे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, अब क्या होगा आखिर शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली सही टाइम रहते शॉन को ढूंढ पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारा पार्ट 2 जरूर देखेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।